Namaskar, class 9th students. Today's video lesson is focused on two topics. The topic number one is lysosomes and second is cell division. With these two topics, our first chapter will be completed, right? Then we shall start our second chapter. So in previous classes we have completed almost all the cell organelles. Today we shall see the last cell organelle which is given in our textbook, that is lysosomes. Okay, so first let us see its structure and functions. So you know very well, this is cell. It was the nucleus, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मैं उतना पूरा डिटेल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है. ऐसी सेल्स में कुछ स्फेरिकल शेप छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल होते हैं, इतने बड़े नहीं होते. दीज आर वेरी स्मॉल. स्मॉल राउंड शेप सेल ऑर्गेनल्स और बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल के लिए. देयर अनदर नेम इज, इसको ज़रा जूम कर लें. मैग्नीफाइड व्यू अगर देखें इसका, तो इसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, दूसरी मेम्ब्रेन नहीं है, और इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भरे हुए हैं इनसाइड इट. और वो लिक्विड ना बिल्कुल इतने पावरफुल है एसिड की तरह. ओके, तो वो लिक्विड क्या है? ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम. सिंगल है, एक ही है. और जो लिक्विड है, दीज आर नथिंग बट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मतलब एक ऐसा लिक्विड है जिसमें एंजाइम्स हैं. और कैसे एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव. अब देखते हैं इसका काम क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे सेल में तो बहुत सेफ्टी है हमारी बॉडी में, बट अगर किसी कारण से कोई इन्फेक्शन सेल के अंदर चला गया, इन्फेक्शन मतलब पैथोजन, ठीक है. मतलब जैसे कोई वायरस चला गया या कोई ऐसी चीज़ चली गई जिससे सेल को डेंजर है, या सेल के आसपास कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिससे सेल को प्रॉब्लम हो सकता है. बैक्टीरिया है सेल के आसपास या सेल के अंदर कोई वायरस है, इसका मतलब क्या है कि सेल रिस्क में है ना, सेल को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो सेल ट्राई टू डू नॉट अलाउ देम टू एंटर इनटू द सेल, बिकॉज ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, इट इज़ सेलेक्टिव परमिएबल. आपको पता है, ईजिली किसी को सेल के अंदर आने नहीं देता, या सेल की चीज़ को बाहर नहीं जाने देता. बट अगर इफ़ सेल फील्स कि नाउ इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, पॉसिबल नहीं है चीज़ों को रोकना, तो फिर क्या करे? एक्चुअल में क्या है, जैसे ये वायरस है सेल के अंदर है, ये सेल को डैमेज करेगा, फिर किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर किसी तीसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा. तो बेटर क्या है कि सेल अपने आप को सुसाइड कर लेती है. ये अपने आप को सुसाइड कर लेती है, जिससे क्या फ़ायदे हैं? नुकसान तो यह है कि सेल की डेथ हो जाएगी, बट इसके अंदर जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे. तो दूसरी सेल्स जो हैं वो सेफ रहेंगी. तो ये सेल अपने आप को क्या करती है? सेक्रीफाई करती है टू सेव द अदर सेल्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस. लेकिन वो सेक्रीफाई कैसे करती है? मीन्स अपने आप को कैसे डिस्ट्रॉय करती है? दैट डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स. तो जब सेल अपने आप को खतरे में महसूस करती है या उसके आसपास दूसरी सेल्स को भी खतरा है, तो सेल पैथोजेंस के साथ साथ अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स.
इसलिए लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, ये डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम्स को। तो बिकॉज व्हेन सेल feels any risk or danger or infection of pathogens, तो क्या होता है फिर, ये बर्स्ट होता है, ये फूटता है लाइसोसोम। तो इसके अंदर क्या भरे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो पूरी सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। इसके अंदर जो भी भरा है सबको डिसॉल्व कर देते हैं। बिकॉज व्हेन सेल फील्स एनी रिस्क, डेंजर और इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, लाइसोसोम्स गेट बर्स्ट, मतलब फूट जाते हैं, एंड along with क्या, पैथोजेंस, सेल इज डिस्ट्रॉयड, सेल नष्ट हो जाती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। क्या बेनिफिट है इसका, दूसरी सेल सेफ रहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं टू सेव अदर सेल्स, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फिर ये तो पैथोजन की बात थी, लेकिन कई बार यहाँ कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या थे सेल्स के अंदर, पैथोजेंस। लेकिन सेल में कई बार और भी क्या चीज़ें इकट्ठी होती हैं, वेस्ट, डेब्रिस, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम सेल के अंदर से। तो इसका काम भी कौन करता है, लाइसोसोम। इट क्लीन्स वेस्ट ऑफ द सेल। तो ये रहा लाइसोसोम। तो क्या याद रखना है आपको, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसके अंदर लिक्विड कौन से हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पूरी सेल को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक बॉम्ब की तरह है। जैसे बॉम्ब फूटता है ना तो पूरी मीन्स इट कैन डिस्ट्रॉय मैनी थिंग्स, सो सेम थिंग इज हियर। सो व्हेन इट इज़ बर्स्टिंग, जब ये फूटता है तो सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है और साथ में उसके आसपास जो भी पैथोजेंस प्रेजेंट हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए हम जनरली जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इनमें से ये भी एक रीज़न है कि हमें बहुत सारे पैथोजन से बचाता है। ओके, तो सेल को सेफ्टी की भी ज़रूरत है। सो लाइसोसोम प्रोवाइड द सेफ्टी फ्रॉम द पैथोजेंस एंड ऑल्सो इट क्लीन्स द डेब्रिस फ्रॉम द सेल। ओके dear, now it is completed. Now the last topic we are moving, सेल डिवीज़न। अब एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ऐसे सेल, सारे सेल मरते रहे तो फिर क्या होगा, ये मर गया, सब सेल मर गए तो फिर क्या होगा, तो हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सेल के पास एक दूसरा मैकेनिज्म है, एक सेल से दूसरे सेल को बनना, न्यू सेल फॉर्मेशन। तो ये सेल डिवीज़न का मतलब है न्यू सेल फॉर्मेशन, दैट विल सी, है ना। सेल डिवीज़न मतलब न्यू सेल्स फॉर्मेशन, नई सेल्स कैसे बनते हैं। तो नई सेल्स बनने के दो तरीके हैं। अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो जब नया सेल बनेगा तो आपको पता है नए सेल में भी न्यूक्लियस होंगे, मतलब इसको ये देखें, कम से कम डिवाइड होकर दो सेल बनाएंगे। इसमें भी न्यूक्लियस बनेगा, इसमें भी न्यूक्लियस बनेगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म बनेगा, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो ये हैं कौन सी सेल,
ओल्ड सेल, और ये दो क्या बन गए, 2 न्यू सेल्स। तो इन सेल्स को बोलते हैं हम डॉटर सेल्स। मतलब जो नए सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, पुराने सेल से। तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, न्यू सेल्स आर राइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग है, इसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बन रहे हैं। सो न्यू सेल्स आर राइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब नए सेल बनने के दो तरीके हैं, मतलब टाइप्स हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। ओके आराम से पढ़ेंगे इसको, नो प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दो टाइप हैं। अब देखो एक और चीज़ देखनी पड़ेगी आपको, ये जैसे न्यूक्लियस है ना, वो पता है, यहाँ भी पढ़ा हमने। न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ क्रॉस क्रॉस हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको शुरू में कुछ याद है? याद है? नहीं? ठीक है, देखते हैं। ये जो क्रॉस पढ़े थे इनका नाम था क्रोमोसोम्स। क्या नाम था? आई थिंक विजुअल ना, क्रोमोसोम्स। एक्चुअली इनमें क्या है, डीएनए आरएनए वगैरह है वहाँ पर, है ना, जेनेटिक मटेरियल से, तो वो पढ़ा था हमने। तो जब सेल डिवाइड होगी तो ये क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे और दोनों में जाएंगे, लेकिन अगर आधे आधे कट के जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे कई बार डिवाइड होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो यहाँ पर 10 क्रोमोसोम है, तो यहाँ 5 चले जाएंगे, फिर ये अगली बार डिवाइड है तो 2.5 हो जाएगा, फिर वो 2.5 का और कम होगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो तो हम देखते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीज़न के दो टाइप हैं। द फर्स्ट इज माइटोसिस, और ये है मियोसिस। दो टाइप के सेल डिवीज़न है। टाइप 1, टाइप 2। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस। तो मान लो ये एक पुराना सेल है, इसका न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। नंबर काउंट किया तो अब जब सेल डिवाइड होगी तो इसमें से कितने बने? 2 न्यू सेल्स बने सपोज। उनका साइज शेप सब सेम होगा, जितना साइज इसका है इतना साइज इनका भी होगा। तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम? 46। इसमें भी 46। कैसे पॉसिबल है? 46 से 46 कैसे बन जाएंगे? तो ये सेल के अंदर पहले डबल हो जाते हैं, 46 से डबल होंगे, फिर 20 से कट के बराबर डिवाइड हो जाएंगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस 46 ये डबल होगा, पहले मटेरियल डबल हो जाएगा और फिर दो में डिवाइड होंगे तो इक्वल डिवाइड होंगे। मतलब ये कैसा डिवीज़न है? इक्वल डिवीज़न। ठीक है, अभी दूसरा मेथड है। सपोज ये सेल है और इसमें भी मान लेते हैं शुरू में कितने हैं? 46। ठीक है, लेकिन ये सेल जब डिवाइड होती है तो इसमें से बनते हैं कितने? 4।
इतने 4, उनका साइज भी स्मॉल होता है, सॉरी देयर साइज इज स्मॉल, और जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है, कितना, जस्ट हाफ, 23, 23, 23। मतलब यहाँ एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, यहाँ एक सेल से कितने बन रहे हैं, 4, और हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम है जो ओरिजिनल सेल है, मतलब जो मदर सेल है, उससे जस्ट हाफ, राइट। तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शनल। ये इक्वेशन था, बराबर थे। रिडक्शनल में क्या है, रिड्यूस हो गया, कम हो गया, रिडक्शनल सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। सो मियोसिस सेल डिवीज़न में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और उन सारे सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है, हाफ क्रोमोसोम्स। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट सेम। क्लियर। अब इसका क्या यूज़ है, ये इस डिवीज़न से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, मतलब हमारी बॉडी का मास, हाइट, वेट सब इंक्रीज़ होता है। और इस सेल डिवीज़न का क्या यूज़ है, ये सेल डिवीज़न यूज़ होता है रिप्रोडक्शन, मतलब बेबीज़ प्रोड्यूस करने में, जो एग और स्पर्म बनते हैं उसमें ये यूज़ होता है। और बॉडी का जो ग्रोथ है, मास, हाइट एंड वेट का, दैट इज़ यूज दिस, सो इट इज़ यूज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड दिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। तो थोड़ा केयरफुली देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, और 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay dear, so here we have finished our chapter number 1, that is cell, the fundamental unit of life. Very soon we shall start our chapter number 2, that is tissues. Okay, till that take care, be healthy and safe.